स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण खोज की है। रिसर्चर्स ने सतलज नदी की रेत में टेंटेलम की उपस्थिति का पता लगाया है। टेंटेलम एक रेयर मेटल यानी दुर्लभ धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इससे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ सोने चांदी जैसे मेटल्स से मिलती हैं। वैज्ञानिकों की इस खोज को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए ये खोज इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि भारत बीते कुछ सालों से वैश्विक पटल पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिशें कर रहा है, जिसमें पीएलआई और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स के चलते कई सफलताएं भी हासिल हुई हैं। ऐसे में देश में ही टेंटेलम जैसी धातु की उपस्थिति इन कोशिशों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। ये खोज आईआईटी रोपड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व में रिसर्चर्स की एक टीम ने की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेंटेलम की उपस्थिति न सिर्फ पंजाब बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। टेंटेलम का प्रतीक यानी सिंबल TA है और इसका एटॉमिक नंबर 73 होता है और ये एक रेयर मेटल है। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के एक एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या को दर्शाता है। टेंटेलम ग्रे कलर का होता है और काफ़ी भारी और हार्ड होता है। टेंटेलम में जंग नहीं लगती। हवा के संपर्क में आने पर यह ऑक्साइड की एक परत बनाता है जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग और हॉट एसिडिक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद भी इस परत को हटाना मुश्किल है। टेंटेलम अपने प्योर फॉर्म में लचीला होता है, यानी ये बिना टूटे किसी पतले तार या धागे में तब्दील हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे सोना। इसके अलावा ये 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर किसी भी तरह के रासायनिक हमले को झेल सकता है। हाँ, इसे सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोराइड आयन युक्त एसिड सॉल्यूशन और फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड जैसे केमिकल ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। टेंटेलम का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। टेंटेलम की डिस्कवरी की बात करें तो इसे स्वीडन के केमिस्ट एंडर्स गुस्ताफ फेकेनबर्ग ने 1802 में खोजा था। शुरुआत में ये माना गया कि ये कोई नया मेटल नहीं है बल्कि नायोबियम का ही एक फॉर्म है, क्योंकि नायोबियम भी केमिकली टेंटेलम की ही तरह होता है। लेकिन 1866 में इस इशू को तब सुलझाया गया जब एक स्विस वैज्ञानिक जीन चार्ल्स गैलिसार्ड डी मैरिग्नैक ने तमाम प्रयोगों के जरिए साबित किया कि टेंटेलम और नायोबियम दो अलग अलग एलिमेंट हैं। टेंटेलम का नाम कैसे पड़ा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस रेयर मेटल का नाम ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर टेंटेलस के नाम पर रखा गया। टेंटेलस अनातोलिया में माउंट सिपाइलस के ऊपर स्थित एक शहर का अमीर किंतु बदमाश राजा था। ग्रीक माइथोलॉजी में टेंटेलस को ज्यूस से मिली भयानक सजा के लिए जाना जाता है। टेंटेलम का यह नाम एसिड में टेंटेलम की इनसॉल्युबिलिटी की वजह से चुना गया। इसे जब भी एसिड्स के बीच में रखा जाता है तो ये उनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं कर पाता। टेंटेलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। टेंटेलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में बिना अधिक रिसाव के छोटे आकार में अधिक बिजली स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इसी के चलते स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में टेंटेलम का इस्तेमाल होता है। टेंटेलम को सतलज नदी के किनारे खोजा गया है। ये नदी तिब्बत में राक्षसताल नामक एक झील से निकलती है, जहाँ इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी यानी एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर उन नदियों को कहते हैं जिनका अस्तित्व पहाड़ों के निर्माण के पहले से ही होता है और पर्वत के निर्माण के बाद भी वो अपना रास्ता नहीं बदलती, बल्कि पर्वत को काट कर उसी स्थान से घाटी में बहती हैं। सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंडक और कोसी नदियाँ एंटीसीडेंट रिवर्स ही हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।